आप सबको जय मसीह की। ए न्यू टेस्टमनी। एक पारंपरिक मसीही परिवार के 8 बच्चों में दूसरी बेटी के रूप में मैंने जन्म लिया। हमारे माता पिता ने जानी हुई सच्चाइयों के अनुसार भक्ति की धुन से हमारा पालन पोषण किया। जब तक हम बाइबल के वचनों को स्मरण करके प्रतिदिन नहीं सुनाते थे, तब तक हमें सुबह नाश्ता नहीं देते थे। आज्ञा पालन और ईमानदारी के विषय में भी वे बहुत सख्ती दिखाते थे। मैं एक बुरा शब्द भी मुंह से निकालने के लिए बहुत डरती थी। जब मैं छोटी थी तो विदेशी मिशनरी हमें संडे स्कूल में बाइबल की कहानियों को सिखाते थे। उन्होंने हमें बताया कि यीशु को देखने की आकांक्षा के साथ जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ा और उसने यीशु को अपने घर में स्वीकार किया। इस कहानी ने मेरे अंदर इस आग्रह को उत्पन्न किया कि मैं अपने छोटे से हृदय में और भवन में यीशु को स्वीकार करूं। जिस प्रकार हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता और बात करता था, वैसे ही यीशु के बारे में सीखना मेरा दिन प्रतिदिन का अनुभव था। उद्धार का अनुभव पाने के पश्चात विद्यालय की पढ़ाई के दिनों में भी मैंने ठट्ठा करने वालों से अपने को अलग रखा। जिस प्रकार 5 रोटी और 2 मछली रखने वाले लड़के का जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण था, उसी प्रकार मैं भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहती थी। मत्ती 6:33 के द्वारा मैंने इस बात को जाना कि जब हम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें तो परमेश्वर शेष बातों का बोझ उठा लेगा। तदनुसार मेरे माता पिता के दिनों के पश्चात मेरे भाई बहनों ने अपने जीवन में आशीष प्राप्त की। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रही थी तो भजन संहिता उसका 27:4 ने मेरे हृदय को छू लिया। परमेश्वर के भवन में रहने और उसकी महिमा को देखने की बड़ी लालसा मेरे हृदय में आई। क्योंकि हमारी कलीसिया केवल रविवार को ही खुलती थी, इसलिए शेष दिनों में मैं केवल उसके द्वार के पास खड़े होकर रोकर प्रार्थना करती थी। यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। इस वचन के अनुसार जब मेरे पिता सेना में नौकरी करते थे, तब अपने एक मित्र के द्वारा वे पेंतिकोस्त अनुभव में आए। जब वे घर लौटे तो अपने परिवार को भी इस अनुभव में ले आए। मैंने भी अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और पानी का बपतिस्मा लिया। अन्य भाषा के ऊपर मुझे विश्वास नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह से अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी और दर्शन देखने का वरदान प्राप्त करने की सहायता की। साधु सुंदर सिंह और साध्वी पेनम्मा की गवाहियों को सुनने के पश्चात
मेरे अंदर भी अविवाहित होकर प्रभु की सेवा करने का आग्रह उत्पन्न हुआ। मैं अक्सर ऐसी प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, यदि इस प्रकार का जीवन बिताने वाले लोगों का झुंड है तो मुझे प्रकट कर। इस प्रार्थना का उत्तर मुझे एक स्वप्न के द्वारा मिला। उस स्वप्न में एक पास्टर और कुछ भाई लोग मेरे घर के सामने खड़े होकर ऊंचे स्वर से ये घोषणा कर रहे थे, मजदूरों की आवश्यकता है। मैंने बाहर जाकर पूछताछ की कि वे किस प्रकार के काम के लिए बुला रहे थे। उन्होंने कहा, दाख की बारी के काम के लिए। क्या तुम वे काम जानती हो? क्या तुम आने के लिए इच्छुक हो? मैंने उत्तर दिया, यद्यपि दाख की बारी में काम करने का अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन मुझे काली मिर्च के बागान में काम करना आता है। इतना ही नहीं, दाख की बारी में काम करने के विषय में मैंने बाइबल से सीखा है। उन्होंने कहा, तुम इस काम में शामिल हो सकती हो। फिर मैंने इस काम के लिए पारिश्रमिक, रहने की सुविधा और अन्य योग्यता के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हम अविवाहित रहकर किसी रिश्तेदारों के बिना सेवा करते हैं। हमें भोजन, स्थान और अन्य आवश्यकताएं भी मिलती हैं, क्योंकि हमारा मालिक हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें तुरंत वेतन नहीं मिलता। जब वे आएगा तो ब्याज सहित हमारा वेतन देगा। इसके साथ ही स्वप्न का अंत हुआ। उसी सुबह को मैंने उसी पास्टर को अपने घर के सामने से जाते हुए देखा। मैं अचंभित हो गई। वे वहाँ पर पेंटिकोस्ट कलीसिया के पास्टर थे। मैंने उन्हें घर में बुलाया और स्वप्न बताया। उन्होंने मुझे अपनी कलीसिया की सच्चाइयों, नियमों और व्यवस्था के बारे में समझाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से लूका 14:26 के अनुसार माता पिता, भाई बहन और अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर सेवा करने के बारे में समझाया और अपनी कलीसिया का पता भी दिया। मैंने उस कलीसिया की आराधनाओं में भाग लेकर उपदेशों को सीखना आरंभ किया। कुछ महीनों के पश्चात ही परमेश्वर मुझसे प्रेरितों की सेवा के बारे में और सियोन की ऊंची चोटी के बारे में स्वप्न, दर्शनों के द्वारा व्यवहार करने लगा। इस सेवा को करने का आग्रह मुझ में अधिकाधिक बढ़ने लगा, क्योंकि मेरे परिवार के लोगों को इस सेवा के बारे में अच्छा अभिप्राय नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया, परंतु परमेश्वर ने मुझे सारी बाधाओं को दूर करके अद्भुत रूप से सेवा में आने के लिए मदद किया। सेवा के आरंभिक दिनों में मैं दमे के रोग और सीने के दर्द से पीड़ित हुई। निर्बलता के कारण मैं कुछ भी करने में असमर्थ थी। तब मैंने उस व्यापारी के बारे में जिसने बहुमूल्य मोती को खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया और उस स्त्री के बारे में प्रचार सुना, जिसने संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर तोड़ा और उसे यीशु के पांव पर उंडेल दिया।
इससे मुझे बड़ी हिम्मत मिली। मैंने अपना सारा बल प्रभु के लिए खर्च कर दिया। उसके अभिषेक और अनुग्रह से भरपूर होकर मैंने बाद में पूर्ण चंगाई प्राप्त की। अब तक प्रभु ने मुझे निर्दोष रहकर सेवा करने के लिए सहायता की। परमेश्वर ने जो कुछ प्रतिज्ञा किया उसे पूरा करने के लिए वे विश्वास योग्य है। मैं प्रभु यीशु से प्राप्त की हुई सेवा को आनंद के साथ और जय के साथ पूरा करना चाहती हूँ। उस सर्वशक्तिमान के हाथ में अपने आप को सौंप देती हूँ, जो मुझे ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।